नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डेवलपमेंट को, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है भारत के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है फ्रेश लिक्विडिटी ईजिंग मेजर, जिसका ऑब्जेक्टिव है टाइट लिक्विडिटी कंडीशन को ईज करना और बैंकिंग सिस्टम में एडुकेट रुपी सप्लाई को इंश्योर करना। टोटल प्लान लिक्विडिटी इंजेक्शन है लगभग 3 ट्रिलियन रुपीस, जो काफी सिग्निफिकेंट है। यह मेजर अनाउंस किया गया है 23 दिसंबर 2025 को, आफ्टर केयरफुल रिव्यू ऑफ प्रिवेलिंग लिक्विडिटी कंडीशन। इस मूव का मकसद क्रेडिट फ्लो को सपोर्ट करना, मनी मार्केट को स्टेबलाइज करना और फाइनेंस सिस्टम को बूस्ट करना है। आरबीआई का कोर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मैकेनिज्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO, जिसके बारे में आप तो जानते ही होंगे। इसके तहत आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा वर्थ 2 ट्रिलियन रुपीस, जो बैंकिंग सिस्टम में ड्यूरेबल रुपी लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा। यह ओपन मार्केट ऑपरेशन काम आते हैं क्रेडिट फ्लो को सपोर्ट करने, इंटरेस्ट रेट लिक्विडिटी मेंटेन करने और मार्केट लिक्विडिटी को ड्यूरेबल बनाने के लिए। ओपन मार्केट ऑक्शन शेड्यूल है 4 इक्वल ट्रांचेस में 5,000 करोड़ के। पहला ट्रांच दिसंबर 29, 2025 को किया जाएगा, दूसरा जनवरी 5, 2026 को, तीसरा जनवरी 12, 2026 को, एक और लास्ट वाला जनवरी 22, 2026 को। यह स्टैगर्ड अप्रोच इंश्योर करता है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ग्रेजुअल, ऑर्डरली और मार्केट फ्रेंडली हो। दूसरे स्टेप में यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस बाई सेल स्वैप जो आरबीआई कंडक्ट करेगा। स्वैप साइज होगा $10 बिलियन। इसका टेन्योर होगा 3 साल और इसकी शेड्यूल डेट होगी 13 जनवरी 2026। यह मैकेनिज्म हेल्प करता है रुपए लिक्विडिटी रिलीज करने में, फॉरेक्स मार्केट को स्टेबलाइज करने में और फॉरवर्ड प्रीमियम को मैनेज करने में। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एक्सेस डॉलर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, डॉलर रुपीस फॉरवर्ड प्रीमियम का प्रेशर कम करता है, स्पॉट डॉलर सेल्स की इमीडिएट नीड को अवॉइड करता है और फॉरेक्स रिजर्व पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मिनिमाइज करता है। यह एक डुअल प्रोपोजल मैकेनिज्म है, जिससे कि रुपये लिक्विडिटी प्रोवाइड करना और फॉरेक्स स्टेबिलिटी मेंटेन करना दोनों काम हो सकेंगे। ये मेजर्स लिए गए हैं फॉलोइंग मार्केट कंडीशन के चलते। पहला, रिसेंट आरबीआई फॉरेक्स इंटरवेंशन के बाद यूपी ने यूएस स्टेट्स अनसर्टेनिटी और एफपीआई आउटफ्लोज के चलते प्रेशर फेस किया है, जिससे वह काफी गिरा है। करेंसी इंटरवेंशन ने रुपीस लिक्विडिटी को टेम्पररी टाइटन किया है, जिसके अब ईज करने के लिए यह प्लान इंप्लीमेंट किया गया है। नेट डॉलर सेल्स इन अक्टूबर 2025 कितने थे? यह थे लगभग $11.88 बिलियन। टोटल डॉलर परचेज कितने हुए? $17.69 बिलियन। टोटल डॉलर सेल्स कितने हुए? 29.56 बिलियन। यह डाटा लेटेस्ट आरबीआई बुलेटिन में रिपोर्ट हुआ है और यह रिफ्लेक्ट करता है कि आरबीआई एक्टिवली रूपी स्टेबिलिटी और फॉरेक्स मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने इंश्योर किया कि फाइनेंशियल सिस्टम में एडिक्वेट लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी। लिक्विडिटी सपोर्ट जरूरत के हिसाब से कंटिन्यू होगा। आरबीआई फिक्स्ड सरप्लस लिक्विडिटी टारगेट मेंटेन नहीं कर रहा है। रेफरेंस लेवल है 1% ऑफ एनडीटीएल, यानी कि आरबीआई का अप्रोच फ्लेक्सिबल और मार्केट रेस्पॉन्सिव है। आरबीआई ने ऑलरेडी इंजेक्ट किया है 1.45 ट्रिलियन रुपीस इन दिसंबर। यह मेनली बॉन्ड परचेज और फॉरेक्स स्वैप के जरिए किया हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव ड्यूरेबल लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना और क्रेडिट फ्लो सस्टेन करना है। मार्केट प्रेफिक्स ओएमओस इन लिक्विडिटी सिक्योरिटीज। इल लिक्विड बॉन्ड्स के ज्यादा बिडिंग से लिक्विड ऑपरेशन
की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। आरबीआई फोकस करता है मार्केट पार्टिसिपेशन और प्राइस रिकवरी इंप्रूव करने पर। आरबीआई ने फर्स्ट हाफ में ऑफ 2025 में 9.5 ट्रिलियन रुपीस इंजेक्ट किए हैं। यह टूल्स किस थ्रू हुए हैं? ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फॉरेक्स स्वैप्स और एलटीआरओ की मदद से। गवर्नमेंट बॉन्ड कितने परचेज किए गए हैं? तो 6.5 लाख करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं। इससे पहले दिसंबर 16 को 5 बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर इंडियन रुपी स्वैप हुआ है। यह मेजर सिस्टमिक फेस्ड और मार्केट ओरिएंटेड लिक्विडिटी मैनेजमेंट को आरबीआई मॉनिटर करेगा इवॉल्विंग लिक्विडिटी कंडीशन को। फर्दर एक्शन डिपेंड करेगा फॉरेक्स मार्केट और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे। फोकस रहेगा ऑर्डरली मार्केट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। मतलब आरबीआई का ओवरऑल अप्रोच है मार्केट फ्रेंडली, डाटा ड्रिवन और प्रोएक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।